I need conversation in parliament. These are things I need. If you take them away from me, well, Gaddafi used to win election, 99% of the vote. Saddam Hussein won election, 99% of the vote. That's what happened. नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। इबिक्स कैश स्टूडियो में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शाजिया निसार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। देखिए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा के अंदर कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कांग्रेस से सवाल पूछा कि आपने किसानों को धोखा दिया और अब किसानों पर आप राजनीति कर रहे हैं। जी हां, पीएम का अपमान करते हैं राहुल गांधी। बार बार राहुल की आदत में शुमार हो चुका है, ये बात कही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने किसानों को धोखा दिया। दुश्मन की बात करते हैं राहुल गांधी, गद्दाफी की बात करते हैं, तुलना की जाती है। ये बड़ी बातें निर्मला सीतारमण की ओर से कही गई। सीधा सीधा निशाना साधा है राहुल गांधी पर। तो देखिए, लोकसभा के अंदर बोलती हुई वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस से कई सवाल पूछे। उन्होंने कहा कि आपने अपना स्टैंड बदला, आपने कृषि कानून पर यू टर्न लिया और उसके बाद आप किसानों को भड़काने में लगे हुए हैं। 80 दिन से किसान आंदोलन पर बैठे हैं और आप यही चाहते हैं कि आंदोलन इसी तरीके से चलता रहे, इसलिए आप उन्हें भड़काने पहुंचते हैं। इसके अलावा जिस तरीके से राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री की तुलना की थी, उसको लेकर के भी कहा कि पीएम का अपमान राहुल की आदत बन चुकी है। और कांग्रेस पर वित्त मंत्री का निशाना। कांग्रेस ने कानून पर यू टर्न ले लिया, किसानों को कांग्रेस ने गुमराह किया। राहुल ने कानून पर कुछ नहीं बोला। दामाद की जमीन पर क्यों नहीं बोलते राहुल गांधी, ये सवाल पूछा है निर्मला सीतारमण ने। साथ ही साथ बड़े आरोप लगाए हैं, सवाल दागे हैं। बड़ा सवाल ये कि क्या राहुल गांधी के पास निर्मला सीतारमण यानी कि वित्त मंत्री के सवालों के जवाब होंगे भी या फिर नहीं, क्योंकि हमने देखा था पिछले दिनों किस तरीके से जो आंदोलनकारी हैं उनको आंदोलन की राह दिखाकर उन पर कविता लिखने की बात से खुद राहुल गांधी विदेश की ओर रवाना हो गए थे, जिसकी बात से उनके ऊपर चौतरफा निशाना साधा गया था। और एक और बड़ी खबर आपको बताएं। देखिए, राहुल गांधी ने मतदाताओं का अपमान किया है। लोकतंत्र पर राहुल गांधी ने सवाल उठाए। भारतीय लोकतंत्र की तुलना गद्दाफी और सद्दाम हुसैन से की। गद्दाफी और सद्दाम ने भी चुनाव जीता था, राहुल गांधी ये कह रहे हैं। तो दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश की तुलना इस तरीके से करना, राहुल गांधी आखिर कब ये समझेंगे कि आप ऐसे देश पर सवाल, देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर सवाल नहीं उठा सकते। Somebody said to me, oh, why is the opposition not able to fight the BJP? And my answer is, as an opposition leader, I need institutions. I need a free press. I need a legal system. I need conversation in parliament. These are things I need. If you take them away from me, well, Gaddafi used to win election, 99% of the vote. Saddam Hussein won election, 99% of the vote. That's what happened. आप राहुल गांधी को, जिन्होंने बड़ी बातें कही हैं, लेकिन ये उस समय बातें कही गई जब राहुल गांधी को बहुत ज्यादा लोग सुन भी नहीं रहे थे। कुछ ही लोग थे जो राहुल गांधी को सुन रहे थे। आप समझ सकते हैं इस संख्या से कि खुद कांग्रेस कार्यकर्ता भी शायद राहुल गांधी को सुनना पसंद नहीं करते हैं। ऐसे में बड़ी बातें तो उनकी ओर से कही गई है, लेकिन इसको लेकर के अब वो चौतरफा घिरते हुए नजर आ रहे हैं। एक बार फिर से वो घिरते हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच निर्मला सीतारमण ने राहुल गांधी को घेरा है, उनके ऊपर निशाना साधा है और उनको जवाब दिए हैं। सदन में क्या कहा है, सुनिए। प्रधानमंत्री जी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का कोटेशन पढ़ाए कि उनके तरफ से भी ऐसे प्रावधान किसान के लिए होना चाहिए, ये भी बोले। मैंने सोचा उस दिन फाउंडेशन ले करने के समय बजट इंपॉर्टेंट नहीं है, किसान कानून इंपॉर्टेंट है, वो कम से कम बोलें कि क्यों डॉक्टर मनमोहन सिंह का स्टेटमेंट को कांग्रेस अभी भूल जा रहे हैं और याद प्रधानमंत्री जी ने दिलाया। मैंने सोचा कम से कम वो मानेंगे। हाँ, हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ऐसे बात किया है, आई हैव टू रेस्पेक्ट, वी विल रेस्पेक्ट नाउ, वी वोंट डिसऑनर डॉक्टर मनमोहन सिंह, ये कहेंगे, ऐसे मैंने एक्सपेक्टेशन रखा, मगर वो भी नहीं हुआ। सर, दैट वाज द 7th, मेरा 8th एक्सपेक्टेशन यही था
मेरा 8th एक्सपेक्टेशन, मैंने सोचा चर्चा के समय, बजट के चर्चा के समय, क्योंकि किसान कानून बजट में भाग हो सकता है, इसीलिए बहुत सारे मेंबर्स ने ये प्रश्न उठाया। मुझे याद है, मैं सुनी कि एपीएमसी देश भर में कहीं ये तीनों कानून आने के बाद बंद हुआ है क्या? कहीं बंद नहीं हुआ। मैं मेरा एक्सपेक्टेशन के साथ अभी प्रश्न भी पूछ रही हूं। प्रूव इवन इफ वन एपीएमसी मंडी was shut, not one was shut, but you are standing up and speaking। ऊपर से बजट में प्रावधान किया गया है that 30,000 crores which will be collected through that agricultural development infrastructure set will be actually be going to the state so that APMC infrastructure can be improved। हम ऊपर से फंड भी दे रहे हैं स्टेट्स को APMC का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए, ये भी नहीं बोला। मगर फाउंडेशन लेते रहा, फाउंडेशन ले करते रहा, भरे नहीं और वापस चले भी गए बिना चर्चा बजट के ऊपर। सर, नाइन्थ पॉइंट, ये मेरा प्रश्न है, एक्सपेक्टेशन था मगर अभी प्रश्न है, वो क्यों, व्हाई डज ही चूज टू इंसल्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज? व्हाई डज ही चूज टू इंसल्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज? क्योंकि उस दिन इधर सम्मान्य स्पीकर साहब को इंसल्ट हुआ, उनके बड़प्पन है, उन्होंने जस्ट आप लोग ने मुझे चुनकर इधर बिठाया, इसलिए प्लीज हाउस शुड गो एज पर द रूल्स ऑफ दिस हाउस, ऐसे करके बात छोड़ दिया। मगर इधर इंसल्ट, इससे पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह का इंसल्ट वो कानून के ऊपर, उससे पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह विदेश में जब प्रधानमंत्री के नाते गए थे, उस समय उनके द्वारा पास किए गया अध्यादेश ऑर्डिनेंस को फाड़ करके फेंका कूड़े में। व्हाई डज ही चूज टू इंसल्ट? एंड राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद चर्चा जो हाउस में होता है, वो खत्म होने के बाद भी उसी विषय के ऊपर चर्चा करना और उसी विषय को कुछ बहाने बात बोलते रहना, कंटिन्यूअसली इंसल्टिंग कॉन्स्टिट्यूशनली इलेक्टेड अथॉरिटीज, राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, सबके प्रधानमंत्री हो, आपके प्रधानमंत्री हो, कंटिन्यूअसली इंसल्टिंग